हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन छाबड़ा आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल लिव इंजीनियरिंग में। तो आज हम बात करेंगे सीओए की लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 22 पे, जिसमें हम बात करेंगे कंट्रोल यूनिट के सेकंड टाइप यानी कि माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट डिज़ाइन के बारे में। पिछले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 21 में हमने कंट्रोल यूनिट को क्लासीफाई करा था और हमने उसका एक पहला टाइप जो होता है यानी कि हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट डिज़ाइन वो हमने पढ़ा है। तो इस लेक्चर में हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए अब कंट्रोल यूनिट का सेकंड टाइप यानी कि माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट डिज़ाइन को कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो कंट्रोल यूनिट आर जनरेटेड बाय प्रोग्राम सिमिलर टू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। ये एक सिंपल लेकिन इम्पॉर्टेंट बात है कि कंट्रोल यूनिट आर जनरेटेड बाय प्रोग्राम सिमिलर टू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। कंट्रोल यूनिट के प्रोग्राम जनरेटेड होते हैं वो हमारे मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम की सिमिलर ही होते हैं। द कंट्रोल स्टोर CS स्टोर्स द माइक्रो रूटीन्स फॉर ऑल इंस्ट्रक्शन ऑफ एन ISA। अब कंट्रोल स्टोर यहाँ पे क्या है? कंट्रोल स्टोर एक टाइप का स्टोर है जो कि कंटेन करता है माइक्रो रूटीन या वो ऐसे मेथड्स, वो ऐसे प्रोसीजर्स फॉर ऑल इंस्ट्रक्शंस ऑफ एन ISA। द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इज अ कंट्रोल वर्ड CW। तो यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जो कि हमारे प्रोग्राम में डिफाइंड होंगे उसे हम कहेंगे कंट्रोल वर्ड, हुज इंडिविजुअल बिट्स रिप्रेजेंट द वेरियस कंट्रोल सिग्नल्स। और हम किसी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ स्टेप को ले उसे कंसिडर करें और उसकी एक इंडिविजुअल बिट्स को अगर हम लेके कंसिडर करने लगे तो एक एक बिट जो होगी एक एक कंट्रोल सिग्नल को रिप्रेजेंट करेगी। इंडिविजुअल कंट्रोल वर्ड्स इज अ माइक्रो रूटीन एंड आर कॉल्ड माइक्रो इंस्ट्रक्शन। सो एक कंट्रोल वर्ड, इंडिविजुअल कंट्रोल वर्ड, एक सिंगल कंट्रोल वर्ड की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा एक माइक्रो रूटीन को रिप्रेजेंट करता है जिसको हम माइक्रो इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। सो ये है हमारा माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट डिज़ाइन का एक डायग्रामेटिक व्यू। अब इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है इसे हम आगे डिस्कस करते हैं, तब आपको इजीली क्लियर हो पाएगा ये पूरा डायग्रामेटिक व्यू। सो कंट्रोल यूनिट जनरेट्स the control signals for an instruction by sequentially reading control words यानी कि CWs of corresponding micro routines from CS। तो कंट्रोल यूनिट जनरेट करता है कंट्रोल सिग्नल्स किसी एक इंस्ट्रक्शन के लिए, वो भी सीक्वेंशली रीड करने के बाद कंट्रोल वर्ड को जो कि उस करस्पॉन्डिंग माइक्रो रूटीन को बिलोंग करते हैं। द PC इज यूज टू रीड कंट्रोल वर्ड CW सीक्वेंशली फ्रॉम CS। अब PC का काम यहाँ पे है कंट्रोल वर्ड को रीड करना सीक्वेंशली वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप कंट्रोल स्टोर से। एवरी टाइम अ न्यू इंस्ट्रक्शन इज लोडेड इनटू IR, आउटपुट ऑफ स्टार्टिंग एड्रेस जनरेटर इज लोडेड इनटू PC। हर बार जब हम कोई भी एक नया इंस्ट्रक्शन को लोड करते हैं एग्जीक्यूट कराने के लिए तो उसका सबसे पहले हमारा एड्रेस जो होता है हमारा IR यानी कि एक टेम्परेरी रजिस्टर में स्टोर होता है। तो आउटपुट ऑफ स्टार्टिंग एड्रेस जनरेटर इज लोडेड इनटू PC। इसलिए जो स्टार्टिंग एड्रेस जनरेटर का जो आउटपुट होता है उसको हम लोड करते हैं फिर PC में। देन PC इज ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड बाय क्लॉक कॉजिंग सक्सेसिव माइक्रो इंस्ट्रक्शन टू बी रेड फ्रॉम CS। और PC हमारी फिर ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता है क्लॉक के मदद से कॉजिंग सक्सेसिव माइक्रो इंस्ट्रक्शंस टू बी रेड फ्रॉम CS। ये आप इजीली समझ पा रहे होंगे क्योंकि हमें पता है कि PC जब इंक्रीमेंट होगा तो अपने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करेगा जिससे कि वो अब एग्जीक्यूट हो सके। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो पा रहा होगा क्योंकि हम IR में हम एड्रेस को लोड करेंगे, क्लॉक हमारा यूज़ होगा PC को इंक्रीमेंट करने के लिए, कंट्रोल स्टोर से हम वो माइक्रो रूटीन्स या उन माइक्रो इंस्ट्रक्शन को हम रेड करेंगे PC की मदद से। तो ये हमारे एक फंक्शनिंग है माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट डिज़ाइन के बारे में। सो अब हम बात करेंगे, हमने अभी तक माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट डिज़ाइन पढ़ लिया, हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट डिज़ाइन पिछले लेक्चर में पढ़ के आए हैं। तो अब हमारा टॉपिक है हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल माइक्रो इंस्ट्रक्शन इनकोडिंग। हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो हमारे कंट्रोल यूनिट की मदद से कैसे इनकोड होता है, वो हमारी दो ऑल्टरनेट स्कीम्स की मदद से, दो ऑल्टरनेट टेक्निक्स या स्ट्रैटेजीज़ की मदद से इनकोड करा जाता है। तो पहली हमारी इनकोडिंग टेक्निक है वो है हॉरिजॉन्टल माइक्रो इंस्ट्रक्शन इनकोडिंग। So first, broadly there are two alternate schemes to code the control signals in the control memory. First one is horizontal micro instruction encoding. So each control signal is represented by a bit in the micro instruction. ये हमें पता है कि ईच कंट्रोल सिग्नल, हमारा माइक्रो इंस्ट्रक्शन में एक इंडिविजुअल बिट जो होती है, हर एक बिट हमारी एक कंट्रोल सिग्नल को रिप्रेजेंट करती है।
fewer control store words with more bits per word। तो यहाँ पे क्या होता है, कंट्रोल स्टोर वर्ड्स कम होते हैं जिसमें हमारे एक इंडिविजुअल कंट्रोल स्टोर वर्ड में ज़्यादा बिट्स होती है पर वर्ड के कंपैरिजन में। हेयर कॉम्प्लेक्स वर्ड एग्जीक्यूशन इज डिफ़िकल्ट बट ईजियर फॉर सिंपल वर्ड्स एंड इवन फास्टर। तो यहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्स वर्ड एग्जीक्यूशन डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर सिंपल वर्ड्स की हम बात करें तो यहाँ पे ईजियर है। एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर 100 इंस्ट्रक्शंस वी नीड 100 बिट्स। तो यहाँ पे ये एक स्ट्रैटेजी है कि अगर हम 100 इंस्ट्रक्शन को हमें एनकोड कराना है तो उसके लिए हमें 100 बिट्स ऑफ स्पेस या एड्रेस हमें चाहिए। अब ये हमारा एक एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, हमें तब समझ पाएंगे जब हम माइक्रो इंस्ट्रक्शन एनकोडिंग को आगे पढ़ेंगे। सो वर्टिकल माइक्रो इंस्ट्रक्शन एनकोडिंग, ईच कंट्रोल वर्ड रिप्रेजेंट्स अ सिंगल माइक्रो इंस्ट्रक्शन इन एनकोडेड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या है कि एक कंट्रोल वर्ड जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक सिंगल माइक्रो इंस्ट्रक्शन इन एनकोडेड फॉर्म। और अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल माइक्रो इंस्ट्रक्शन एनकोडिंग में, तो यहाँ पे हमारा ईच कंट्रोल सिग्नल रिप्रेजेंटेड बाय अ बिट इन द माइक्रो इंस्ट्रक्शन। ये एक डिफरेंस है। के बिट कंट्रोल वर्ड कैन सपोर्ट अप टू 2 to the power k माइक्रो इंस्ट्रक्शन। सो अगर हमें कोई के बिट कंट्रोल वर्ड को एग्जीक्यूट कराना है तो उसके लिए हमारे पास 2 to the power k माइक्रो इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल मोर कंट्रोल स्टोर वर्ड्स विथ फ्यूअर बिट्स पर सेकेंड। तो यहाँ पे ये एक डिफरेंस आया है, आप नोट कर सकते हैं आप इजीली, कि हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा कि फ्यूअर कंट्रोल स्टोर वर्ड्स विद मोर बिट्स पर वर्ड, ये हमारा है हॉरिजॉन्टल माइक्रो इंस्ट्रक्शन एनकोडिंग। लेकिन यहाँ पे क्या है, मोर कंट्रोल स्टोर वर्ड्स विद फ्यूअर बिट्स पर सेकेंड, जो कि हमारा एक एडवांटेज भी है। एग्जाम्पल फॉर 100 इंस्ट्रक्शंस वी नीड ओनली 7 बिट्स। तो उस केस में क्या आता है, अगर हमें 100 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराना है, इनकोड कराना है, तो उसके लिए हमारे पास 100 बिट्स हमें अवेलेबल होनी चाहिए, तभी हम कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम 100 इंस्ट्रक्शन को वी नीड ओनली 7 बिट्स। अगर 2 to the power में रेस करें तो 2 to the power 7 यानी कि 128 से लेस देन है 100, इसलिए हमारे पास 7 बिट्स ऑफ हमारी स्पेस जो होगी या एड्रेस होगा वो हमारे लिए मोर देन इनफ होगा 100 इंस्ट्रक्शंस को एनकोड करने के लिए। तो देयर कैन बी अ ट्रेड ऑफ बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल माइक्रो इंस्ट्रक्शन एनकोडिंग। अभी हम डिफरेंसेस की बात करते हैं, कुछ सिमिलैरिटीज़ भी है और समटाइम्स रिफर्ड टू एज डायगोनल माइक्रो इंस्ट्रक्शन एनकोडिंग। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें या तो इन दोनों की कंपेयर करने के बाद से हमें एक नया इंस्ट्रक्शन एनकोडिंग की हम बात करेंगे, इसे हम कहते हैं डायगोनल माइक्रो इंस्ट्रक्शन एनकोडिंग। अब ये क्या होता है अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। द कंट्रोल सिग्नल्स आर ग्रुप इनटू सेट्स। सो डायगोनल माइक्रो इंस्ट्रक्शन एनकोडिंग में हम कंट्रोल सिग्नल्स को ग्रुप करते हैं सेट्स, यानी कि S1 S2 एक्सेट्रा, सच दैट द कंट्रोल सिग्नल्स विद इन अ सेट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सो हमारा ये यानी कि डायगोनल माइक्रो इंस्ट्रक्शन एनकोडिंग काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल और एडवांटेजेस है। अब ये कैसे एडवांटेजेस है और कैसे बेनिफिशियल है ये अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसमें अभी ब्रीफ में दिया हुआ है कि यहाँ पे कि हम कंट्रोल सिग्नल्स को ग्रुप करते हैं सेट्स में। वो सेट जो होती है हमारी सारे इंस्ट्रक्शन की बिट्स के कंपैरिजन में काफ़ी स्मॉल बिट्स के स्मॉल इंस्ट्रक्शंस के ग्रुप में हमने इन्हें क्लासीफाई करा होता है। तो यानी कि मान लीजिए अगर 100 इंस्ट्रक्शंस है, हम कह सकते हैं कि हमारे पास मान लीजिए 4 सेट है, 4 सेट हमने 100 को 4 सेट्स में डिवाइड कर दिया। अगर हम कहें कि S1 में हमारे 25 इंस्ट्रक्शन है, S2 में 30, S3 में और कुछ, S4 में और कुछ, तो उसके हिसाब से हमें कुछ फ्यूअर बिट्स चाहिए होती है एक पर्टिकुलर सेट में हमें इंस्ट्रक्शन को एनकोड कराने में। अब इन सब की प्रॉपर फंक्शनिंग कैसे होती है, यानी कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, इन सब की ये अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। ये लेक्चर काफ़ी ब्रीफ था। पहले हमने इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 21 को कंटिन्यू करते हुए माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट डिज़ाइन पढ़ा, यानी कि हमने कंट्रोल यूनिट का सेकंड टाइप पढ़ा। उसके बाद हमने डिस्कस करा कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल माइक्रो इंस्ट्रक्शन एनकोडिंग क्या होती है, और हमने ब्रीफ में जाना कि डायगोनल इंस्ट्रक्शन एनकोडिंग भी कुछ होता है, और उसकी हल्की सी ब्रीफ में अपनी वर्किंग पढ़ी। इन सब को हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर, यानी कि लेक्चर नंबर 23 में। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो हमारी वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। Friends, for more videos don't forget to subscribe our channel and also press the bell icon. Till then, this is Aman Chhabra signing off.